हेलो जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ में। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं सबसे पहले कैसी रहेगी आपको लेकर। उसके बाद में देखेंगे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी। फिर आप दोनों के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर, तो एंड तक बनी रहिएगा। जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन जेमिना है, मिथुन राशि है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये ठीक है, एंड जनरल रीडिंग है। अब देखिए, आप लोग शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, आपके रिश्ते की जो भी सिचुएशन है आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा। ओके, ऑल 12 साइंस है यहाँ पर, ठीक है। हायरोफेंट एंड वर्ल्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज 4 ऑफ कप्स। तो ओवरऑल एनर्जी ऐसी रहेगी यहाँ पर कि आप लोग है ना अकेलापन ज्यादा महसूस कर सकते हो शुरुआत में, और आपके पर्सन की भी सेम सिचुएशन रहेगी। बहुत ज्यादा खालीपन सा महसूस करेंगे अपनी जिंदगी में, एक वॉइड बन गया है जैसे इमोशनल वॉइड, ऐसे उसको लगेगा, ठीक है। क्योंकि आप बात नहीं कर रहे हो या आप उसके कांटेक्ट में नहीं हो, उसने खुद कांटेक्ट बंद कर दिया है, या आपने थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से दूर हो गए हो, या रोज की खिटपिट आपको बर्दाश्त नहीं होती है। आपको भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेल हो चाहे फीमेल हो, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, मतलब उसके साथ शादी हुई है या नहीं हुई है, फिर भी या रिश्ते में हो मतलब, या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, चाहे जो सिचुएशन हो, लेकिन आपको भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप ऐसा नहीं कि उसकी बात नहीं सुनते हो या समझते नहीं हो और हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट लेकर बैठे थे। आपने 3 साल 2 साल या कितने भी सालों से आपका रिश्ता हो या मेहनत से हो, आपने अपनी तरफ से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को काफी हद तक तो साइड में ही रख दिया था। कोई नहीं, जाने दे, ठीक है, करते हैं, देखते हैं, छोड़ो, जाने दो, इस तरह से आपने लिया, समझदारी से लिया, मजाक में लिया, कुछ बातों को बहुत ज्यादा आपने हल्के में लिया, और वही सब कुछ अब इतना हो गया, इतना ज्यादा हो गया है कि बार बार वही 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 कितनी बार माफ करेंगे। तो अब आप भी परेशान हो गए हो, तो आप थोड़ा दूरियां बना ले रहे हो, पर अपने लाइफ में खालीपन आपको भी महसूस हो सकता है, पर आपसे कई ज्यादा गुना आपके पर्सन को अपने लाइफ में बहुत ज्यादा बड़ा खालीपन लग रहा है, एक वॉइड महसूस हो रहा है। तो अकेलापन बहुत ज्यादा महसूस होगा उसको, उसके सामने जो है, मतलब आप हो तो आपकी कदर उसने की नहीं है, ना करनी है उसने। बस वक्त रहते आपके साथ मीठी बातें करके आपको मना लेना है किसी भी हाल में, और फिर जैसे मैं हूं मैं वैसे ही रहूंगा रहूंगी, इस तरह की सिचुएशन उसके, इस तरह के उसके थॉट रहती है, इस तरह की उसकी सोच बनी रहती है, ठीक है। देखिए, शुरुआत में तो आपके पर्सन वैसे ही ऐसे दिखाएंगे कि बहुत ज्यादा वो कोई डिसीजन ले रहे हैं या बहुत मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं अभी रिलेशनशिप में, है ना। पर वो खुद वहां पर एक चीज नजर आ रही है कि वो खुद अपनी बातों को लेकर कितना क्लियर है, ये उसको खुद को भी नहीं पता है। ये बात रहेगी, तो कितना ट्रस्ट करना है और कितना अपने गट फीलिंग्स पर ध्यान देना है आपने, वो आप सोचिए अभी, ठीक है। एडवाइस आपको यही रहेगा कि आप अपनी गट फीलिंग्स की सुनो, अपने इंट्यूशन की सुनो, खुद को प्रायोरिटी दो, खुद को इंपॉर्टेंस दो, सेल्फ लव करो। आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है इस पूरी दुनिया में, इस बात को दिमाग में भर लेना, ठीक है। आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो, बस अपने लिए केयर कर रहे हो, तो क्या गलत है। पेशेंस रखेंगे आपके पर्सन, अपना वक्त लेंगे सारी चीजों को सोचने के लिए, या फिर वो वक्त का इंतजार करेंगे, सही वक्त का, या तो फिर वो ये चाह रहे हैं कि मैं थोड़ा देर पेशेंस ही रख लूं तो इसकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आ जाए। जगलिंग वाली सिचुएशन आपके पर्सन की रहेगी, 2 सिचुएशन में वो जगलिंग कर रहे हैं, ये बात यहाँ पर रहेगी इस महीने में। वो रियूनियन चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको वादा देना चाहते हैं, कमिटमेंट मतलब, ठीक है। और शादी हो रखी है तो रियूनियन चाह रहे हैं, हर तरह से आपके साथ ही रहना चाह रहे हैं। डिसीजन ले चुके रहेंगे वो कि आपके साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। पर डाउट रहेगा उसको अपने खुद के ही डिसीजन पर। 7 ऑफ सॉर्ट्स, उसको खुद के ही डिसीजन पर डाउट रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा। 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूजन भी रहेगा और डाउट भी रहेगा उसको अपने खुद के ही डिसीजन पर, अपने खुद के ही किए पर, वो क्या कर रहा है, रही है, ठीक है। पर वो रियूनियन चाहते हैं, वो रह भी नहीं पा रहे हैं, खालीपन भी महसूस कर रहे हैं, बोर्डम सा फील हो रहा है, पर अकेलापन महसूस हो रहा है, पर आपके साथ भी रहना है उसको, तो कमिटमेंट भी नहीं देना है। अगर पहले से मैरिड है तो फिर उसको वो भी आपका साथ भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, पर फिर भी कंफ्यूज है, ठीक है। उस खुद के ही ऊपर उसको भरोसा नहीं हो रहा है, और उसको ये भी लग रहा है कि शायद आप भी भरोसा ना करो उस पर अभी, क्या कहीं उसने आपका भरोसा पूरे तरीके से तोड़ तो नहीं दिया, ये उसको लग रहा है। बहुत कंफ्यूजन में है आपके पर्सन, एक वक्त में बहुत सारी चीजें सोच रहे हैं, और मल्टीटास्किंग करनी पड़ रही होगी ऑफिस में, जॉब में, वो भी बात है, लेकिन एक वक्त में बहुत सारा टेंशन उनके ऊपर आ रहा है, ये बात है। तो दूसरी बात ऐसी भी है कि ओवर थिंकिंग हो रही है, क्योंकि दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है, ठीक है, ये बात है। अब देखिए, अपने ही थॉट्स जो है, अपने ही विचारों के वो एक तरह से अपने ही विचारों में फंस गए हैं, ठीक है। कभी कुछ सोचना, कभी कुछ सोचना, कभी यहाँ दिमाग दौड़ाना, कभी वहां, और ऑनलाइन ऑफलाइन थर्ड पार्टी है तो वो भी है कि 10 जगह दिमाग लगाते रहना। फिर आप चाहिए उसको, और ये सारी चीजें तो उसको मिलेगी नहीं आपके साथ में, तो उसको खुद को अभी सोचना है क्या करना है, अभी भी वो क्लियर नहीं है, फिर भी डिसीजन लेना चाह रहा है, या ले लेगा या लेगी, ऐसे यहाँ पर है, ठीक है। तो खुद उन्होंने डिसीजन सही नहीं लिए हैं, इसका ही हर्जाना उसको भुगतना पड़ेगा, ये बात भी यहाँ दिखाई दे रही है, इसलिए वो कंफ्यूज्ड है अपने आप को लेकर कि
आपके पर्सन बहुत ज्यादा बर्डन में रहेंगे, ठीक है। उसको किसी की हेल्प की जरूरत रहेगी सलाह मशवरा के लिए, तो हो सकता है अपने दोस्त से बात करे, या तो फिर कोई उसके गुरु है, उसके मेंटर है, कोई बड़े बुजुर्ग है, उनसे भी बात कर सकता है या सकती है। ट्रैवलिंग की एनर्जी भी रहेगी, एक साइकिल एंड होकर नई शुरुआत की एनर्जी है। अब तो मतलब आपको खोते खोते रह गए हैं वो, कहीं पर तो बिल्कुल लास्ट अभी चल रहा है कि अगर उसने अभी सुधरा नहीं, अभी सब कुछ ठीक किया नहीं, तो फिर आपको हमेशा के लिए खो सकते हैं। इसीलिए वो सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत के लिए आपके तरफ आगे आएंगे और शादी की बातें करने लगेंगे, कमिटमेंट की बातें करेंगे, ये बात भी यहाँ पर रहेगी, ठीक है। शादी ट्रेडिशनल वे में करना चाहेंगे, ये भी यहाँ दिख रहा है। ट्रेडिशनली कोई आपको ऑफर कर सकते हैं कि शादी करते हैं इस तरह से मंदिर में, यहाँ वहां, ये सारी चीजें हो सकती है। और दूसरी बात ऐसी है कि अगर पहले से मैरिड हो तो यहाँ पर आपके पर्सन अंदर से तो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो चाह रहे हैं कि आपके साथ रियूनियन भी हो जाए, ठीक है। तो उसको किसी का गाइडेंस भी मिल रहा है, वो किसी से सलाह मशवरा ले सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया। तो ओवरऑल यहाँ पर ऐसा है कि रियूनियन चाहते हैं, खुद कंफ्यूज्ड है, तो उनको टाइम लगेगा, ठीक है। यहाँ पर स्टार साइंस में बताते चलूं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस और कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। मेजर अरकानास में यहाँ पर है वर्गो एंड जेमिनी, ठीक है। तो बातचीत तो होगी आप लोगों की, नो डाउट। अभी चलो बात करते हैं हम जो लोगों के बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है उनके लिए, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी हो, ये जनरल रीडिंग है, गाइडलाइन दीजिएगा, डाउट के बेस पे बिल्कुल ना देखें। अगर कोई है थर्ड पार्टी कंफर्म पता है आपको तो देखिएगा, ठीक है, ओके। देखिए आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी इस रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में, पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, ठीक है। या फिर अभी कर रहे हो या दिख रहा है ऐसे, पर ये यूं है कि वो खुद ही ऐसा करेंगे। इस रिश्ते को, जो रिश्ता कहीं पर खत्म करना है उन लोगों ने, अब कर्मा खत्म हो चुका है, इस रिश्ते में रुकने का कोई पॉइंट नहीं है, फिर भी ना समझो की तरह, बेवकूफों की तरह अगर वो इस रिश्ते को फिर से बैलेंस करना, फिर से कुछ करने की कोशिश करेंगे, तो आखिर में उनके हाथ में कुछ नहीं लगने वाला है, दुख दर्द तकलीफ के अलावा। ये बात यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, पर फिर भी वो देखकर अनजाने बन रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, जानकर अनजाना बनना, ठीक है। देखिए यहाँ पर बातचीत तो होगी, बहुत ही ज्यादा स्पीड से उन लोगों की बातचीत हो सकती है। ट्रैवलिंग की एनर्जी है, तो कहीं पर वो ट्रैवल कर सकते हैं दोनों, या कोई एक उनसे दूर हो जाए, तो उन दोनों के बीच में किसी आउटसाइडर की भी एंट्री यहाँ पर दिखाई दे रही है। कोई पर्सन यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं उन दोनों के बीच में, और ज्यादा स्ट्रगल बढ़ जाएगा इन लोगों का। जो अभी इतना ज्यादा दिखा रहे हैं ना, सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही है वाला, कुछ नहीं रहेगा, फिर से अकेलापन महसूस करेंगे दोनों भी इस रिलेशनशिप में। और ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन के बेस पे बनाया हुआ था, ठीक है। और ऐसे ब्रेक थ्रू जाएंगे इस रिलेशनशिप में कि उनके मतलब समझ नहीं आएगा कहाँ भागू क्या करूं, ये वाली सिचुएशन रहेगी। मतलब अभी फिलहाल तो चल रहा है, ठीक है, पर बाद में उनको समझ में आएगा कि जो वो कर रहे थे उसका नतीजा ये है, सौरो तकलीफ जो उसने आपको दी है, तो वही उसको मिलेगी ना। जो हम देते हैं वही हमारे तरफ आता है, जैसा कर्म रहेगा वैसा ही तो फल रहेगा। और कोई आउटसाइडर की एंट्री अगर इनमें होती है, थर्ड पार्टी में थर्ड पार्टी, तो यही तो आपके साथ किया था उसने, दोनों ने, तो दोनों को भी भुगतना पड़ेगा ये बात यहाँ पर है। कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश चलेगी, जैसे मैंने कहा कि वो बहुत ज्यादा अपने इस रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनका कर्मा फिनिश हो चुका है, बाहर रहने का कोई पॉइंट नहीं है, फिर भी ये सारी चीजें हो रही है। तो ये रहेगा यहाँ पर, चेंजेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी, कॉम्प्रोमाइज के लिए कोशिशें चलेगी। और कॉम्प्रोमाइज करते भी है तो कोई दिल से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ये ऊपर ही रहेगा सब कुछ, ठीक है। मतलब चलो ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकल सोचकर कॉम्प्रोमाइज करेंगे कि वो भी अकेली वो भी अकेला, तो चलो साथ में रह लेते हैं, क्या लड़ाई झगड़े करने हैं, कौन सा हमें लॉन्ग टर्म साथ में रहना है, ऐसा भी हो सकता है उनके बीच में। हम नहीं समझ पाएंगे ना इन लोगों को, कैसा है ना, ये लोग कैसे हैं कि इनको कोई प्रॉपर और ऐसा स्टेबल रिश्ता नहीं चाहिए, इनको सिर्फ चलते फिरते हुए रिश्ता चाहिए। दोनों को भी अपनी गरज जो है उसको ठीक करना है बस, और कुछ भी नहीं। नीड है एक दूसरे की, इसलिए फिजिकल नीड, इमोशनल नीड, कोई भी नीड हो सकती है, पैसे की नीड। अब चेंजेस आएंगे, लेकिन अब रियलिटी सामने आएगी। जैसे ये कॉम्प्रोमाइज करते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, रोना गाना पड़ने वाला है इनको, अकेलापन और ज्यादा बढ़ेगा इनके लाइफ में। और जो ये सोच रहे थे ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, और फिर से लोनलीनेस की एनर्जी रहेगी, आइसोलेशन, ठीक है। यही होने वाला है जब चेंज आएंगे। और ये कितना भी कोशिश कर ले इस रिश्ते में रुकने की, रुकने जैसा कुछ है भी नहीं है इसमें, बचा ही नहीं है, ठीक है। कुछ डिसीजन इन्होंने पोस्टपोन कर देने हैं आने वाले टाइम में, दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। जब तक क्लैरिटी मिलेगी ना इनको, तब तक वक्त निकल चुका रहेगा, और ये रिश्ता इनके सिर का दर्द बना रहेगा। ये बात भी यहाँ पर है, बहुत ज्यादा इमोशनल पेन लेकर ये रिश्ता इनके लाइफ में आया है। कोई ना कोई सीख जो दोनों को जरूर देकर जा रहा है ये रिलेशनशिप। तो ये मंथ में इनका ऐसा ही चलेगा, कभी हाँ कभी ना, और कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। चलो सबके लिए गाइडेंस देखते हैं, ट्विन फ्लेम्स एंड सभी के लिए गाइडेंस रहेगा।
हार्मोनाइज, लेट योर लाइट शाइन। तो अब देखिए यहाँ पर अपनी एनर्जी को अच्छे से रखिए, बैलेंस रखिए, निगेटिविटी ज्यादा ना सोचे, ठीक है, निगेटिविटी में ना रहे, ओवर थिंकिंग ना करे। कार्मिक पर्ज, मिरर रिफ्लेक्शंस, अब ऐसा है यहाँ पर कि आपका यहाँ पर पर्जिंग होगा, मतलब शुद्धि का टाइम रहेगा ये। रोना आ सकता है आपको, हार्ट चक्र से बहुत ज्यादा वो जो पेन है वो निकल जाएगा यहाँ पर, किसी भी वजह से आप रो तो अब भी ये होगा। और आप जो आपके साथ होगा वही आपके ट्विन के साथ भी होगा। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन मतलब मिरर एनर्जी रहेगी यहाँ पर, ठीक है। ओपन योर हार्ट, सेट लविंग बाउंड्रीज। देखिए अपना हार्ट तो ओपन रखिएगा, ठीक है, मतलब दिल से ऐसे कोई दीवार बनाकर तो आप रखोगे नहीं, लेकिन साथ में आपने अपनी बाउंड्रीज को फॉलो करना है। लविंग बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेगी आप लोगों को। हर रिश्ता, चाहे वो ट्विन फ्लेम जर्नी हो, चाहे शादीशुदा हो आप या रिश्ते में हो, तो वहां पर अपनी बाउंड्री होनी चाहिए। नहीं तो हम बहते चले जाएंगे और वो इंसान फिर आपको पता है आप खुद भुगत रहे हो, ठीक है। हैप्पीनेस, देखिए आपकी खुशियां जो है ना, आप खुद से खुश रहना सीखो, मतलब अपने आप के साथ खुश रहना सीखो। हैप्पीनेस की एनर्जी रहेगी यहाँ पर। कुछ अच्छी एनर्जीज भी रहेगी आपके लिए, कुछ ऐसी बातें होगी जो आपको एकदम अचानक से आपके लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, आप खुश हो रहे हो तो अच्छी बात रहेगी। स्टीलनेस, कभी कभी शांत रहना बहुत जरूरी है। जो चल रहा है ना होने दो, शांत रह जाओ, कुछ ना करो, बस अपने ऊपर ध्यान दो, गॉड पर ट्रस्ट करो, सब कुछ अच्छा होगा। हमने किसी का बुरा नहीं किया तो हमारे साथ कोई क्यों बुरा करेगा, और किया भी है किसी ने बुरा हमारे साथ फिर भी, तो उसको क्या होगा वो देख लो। किसी ने आपके 200-300 रुपए का नुकसान किया फॉर एग्जाम्पल, तो उसको अगर 12-15 लाख का नुकसान ना हो तो देख लेना। मतलब जितनी आपकी श्रद्धा है, जितनी आपकी प्योरिटी है, उस पर डिपेंड करता है ये सारी चीजें, ठीक है। प्रोटेक्शन, आप प्रोटेक्टेड हो, अपने लिए प्रोटेक्शन ले रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है। तो और आपको लगता है कि रिश्ते में भी प्रोटेक्शन होना बहुत जरूरी है, तो सही है ना। आपको लगता है कोई मुझे भी प्रोटेक्ट करने वाला रहे या वाली रहे, मतलब इमोशनली हर तरह से। रिलीज, तो यहाँ पर देखिए जो आपके लिए नहीं है उसे रिलीज करना अकलमंदी की बात रहेगी, ठीक है। ध्यान रखना जो आपके लिए नहीं है उसे रिलीज कर दो। स्टार्स, यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश, आप आपके हर विश को मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन, ओके, ये सिचुएशन से भागने की कोई जरूरत नहीं है आपको, पर हाँ अगर ये सिचुएशन आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है तो आप इससे क्विट कर सकते हो, ये बात यहाँ पर रहेगी, ठीक है। आप बहुत पावरफुल हो, अपनी पावर को समझो। योर पोटेंशियल इज एंडलेस, ध्यान रखना। अपने लिए स्टैंड लेने का आपका मन करेगा और आप शायद अपने लिए स्टैंड लो इन दिनों, ये बात रहेगी। लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे। पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई, तो अपने लिए एक नई शुरुआत आप कभी भी कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको ज्यादा सोच विचार करने की या मैं कैसे करूं क्या करूं सोचने की जरूरत नहीं, अपने लिए एक नई शुरुआत आप हमेशा कर सकते हो, ठीक है। थ्रॉन्स, वेव टुगेदर द क्राउन यू डिजर्व, ठीक है, एक साथ मिलकर आपको आप जो डिजर्व करते हो वो पा सकते हो। आपके जैसे लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहना जरूरी है। सराउंड योर सेल्फ विथ लव, आपके जैसे लोगों के साथ रहो, अच्छे दोस्तों के साथ रहो, अच्छे लोगों के साथ रहो, आपकी भी एनर्जी पॉजिटिव बनी रहेगी। टेक अ चांस ऑन देम, देखिए दोस्ती करना, हर दोस्त एक जैसा नहीं होता है, हर पार्टनर सेम नहीं होता है, तो अपने लिए आप कोई स्टैंड ले सकते हो, बाहर जा सकते हो, एक बार अपने खुद को चांस दे सकते हो, ठीक है। तो आपके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बनी रहेगी इन द मंथ ऑफ में, पर सेल्फ लव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस बात को समझ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।